नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। आज अटल जी की जयंती। सीएम शिवराज सिंह चौहान अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। सुबह 10:15 पर अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अटल जी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। तो आज बहुत ही खास दिन है। आज अटल जी की जयंती है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10:15 पर अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जो कि माल्यार्पण करने वाले हैं प्रतिमा पर। तो सीएम शिवराज का ग्वालियर दौरा भी होने वाला है, जहां गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज अटल जी की जयंती है, गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। सीएम सहित बड़े नेता भी इस दौरान शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया शामिल होंगे। शाम 5 बजे से महाराजबाड़ा पर शुरू होगा आयोजन। तो गौरव दिवस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, उसके चलते ग्वालियर का दौरा होगा। गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। तो वही आज सीएम बुधनी भी जाने वाले हैं। जी आज बुधनी का दौरा होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर 155 करोड़ 34 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। सुबह 11:50 पर बुधनी के डोबी में कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:45 पर सिमरी में होगा सीएम का कार्यक्रम। तो खबर भोपाल से है। आज सीएम का बुधनी दौरा होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी के दौरे पर रहेंगे। 155 करोड़ 34 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:50 पर बुधनी के डोबी में कार्यक्रम होगा और 1:45 पर सेमरी में होगा सीएम का कार्यक्रम। तो खबर भोपाल से ही है, जहां पर सांची दूध की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ। प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और आज से बढ़ी कीमतें लागू हो गई हैं। साल 2022 में 6वीं बार है जब दूध की कीमतें बढ़ी हैं। नए साल से पहले दूध की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि दूध की कीमत में इजाफा, यानी कि हर वो सामग्री जो कि दूध के माध्यम से बनाई जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगे चल के, और लोगों के जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। ये 6वीं बार है जब सांची दूध ने दाम बढ़ाए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आज से बड़ी कीमतें लागू हो चुकी हैं। साल 2022 में 6वीं बार बड़ी कीमतें बढ़ी हैं। तो कीमत बढ़ाने का फैसला पहले कर लिया गया था, आज से कीमतें लागू हो जा रही हैं। नए साल से पहले दूध की कीमतों में उबाल देखने को मिला है। तो सांची दूध की कीमतों में इजाफे के चलते हर आम और जो निम्न वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं उनकी जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ सांची दूध की कीमतों में इजाफा नहीं, बल्कि इससे बनने वाले तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि लोगों की जेब पर भी असर पड़ना है। प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी। और सबसे खास बात कि जो छोटी दुकानें होती हैं, छोटे कारोबारी होते हैं जो कि दूध का व्यापार करते हैं या दूध से बनी सामग्री बेचते हैं, कहीं ना कहीं उनके दामों में भी इजाफा अब देखने को मिलेगा, क्योंकि दूध की कीमतें बढ़ना यानी कि हर उन सामानों की कीमतें बढ़ने बराबर है जो दूध के माध्यम से बनाई जाती हैं। खास तौर पर जो छोटे पैकेट खरीदना पसंद करते हैं या निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके जेब पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। साल 2022 में ये 6वीं बार है जब सांची ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए हैं। तो नए साल से पहले दूध की कीमतों में इजाफा, लोगों की जेब पर भारी असर, और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी मुश्किलें, चूंकि आय नहीं बढ़ रही है लेकिन जो लगातार महंगाई वो बढ़ती जा रही है। और महंगाई लगता है कि 1 या 2 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन इसका असर काफी दूर तक देखने को मिलता है। सांची दूध की कीमतों में इजाफे के चलते प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और आज से जो नई दरें हैं वो लागू हो चुकी हैं। तो यानी कि यदि आप अब 1 लीटर दूध खरीदते हैं सांची का, तो आपको 2 रुपए ज्यादा उसके लिए देना होगा। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। साल 2022 में 6वीं बार है जब कीमतों में इजाफा किया गया है और नए साल से पहले दूध की कीमतों में इजाफे के चलते जो लोग हैं
उनके जेब पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा सांची ने किया है। नए साल के पहले एक बड़ी जेब पर असर पड़ा, आम जनता की जेब में। निश्चित तौर पर इन्हों देखिए लगातार दूध के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सांची दूध की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में सांची दूध की सप्लाई होती है, फिर चाहे वो राजधानी भोपाल हो या फिर अन्य इलाके हो। इस तरह से दूध के दाम बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर जो है वो आम लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर खासतौर पर बात की जाए तो सांची का जो गोल्ड दूध आता है, यानी कि ये जो लाल पैकेट का दूध होता है, इसके दाम में करीब 2 रुपए का जो इजाफा है वो किया गया है। ये फुल क्रीम दूध होता है और सबसे ज्यादा अगर माना जाए तो इसी की डिमांड होती है। और इसके अलावा सांची के जो अन्य दूध के प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो जो सांची का जो शक्ति मिल्क आता है, जो ग्रीन पैकेट होता है, इसके दामों में भी इजाफा हुआ है। अब आधा लीटर 29 रुपए की दर से ये मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो दूध के दाम है वो करीब करीब 60 रुपए से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 64 रुपए 66 रुपए लीटर तक दूध की जो कीमतें हैं वो पहुंच गई हैं। और इससे निश्चित तौर पर आम लोग जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही पेट्रोल डीजल के महंगे दाम और अन्य तरीके की जो महंगाई की मार है, चाहे रसोई गैस की बात करें या फिर अन्य पदार्थों की बात करें जिनका रोजमर्रा की आम लोगों की जीवन में खासा उपयोग रहता है, ये सारे दाम जो है वो लगातार अब बढ़ते हुए इनमें लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे सीधे तौर पर जो असर है वो किचन के मंथली बजट पर पड़ रहा है। लोग लगातार मांग करते हैं जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन से कि महंगाई पे किसी तरह काबू पाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगातार जो दामों में वृद्धि का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और देखिए, दूध के दाम जब बढ़ते हैं तो अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पनीर हो, दही हो, छाछ हो, इन तमाम सारी चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ने लगते हैं। जो स्वीट्स हैं उनके दाम भी बढ़ने लगते हैं। तो इसका सीधा असर कई सारी चीज़ों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या लोगों को महंगाई की इस मार से राहत मिलती है या फिर इसी तरह बेदस्तूर महंगाई बढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। रीनू जी बिल्कुल। साथ ही वासु ये भी देखा जाता है कि ये भले दूध की कीमतों में इजाफे की बात कही जा रही है, लेकिन इससे बने तमाम प्रोडक्ट के रेट में भी इजाफा देखने को मिलेगा आगे चल के, जो इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटी दुकानें होती हैं जहां पर चाय मिलती है या दूध से बनी सामग्रियां मिलती हैं, क्या उनके दामों में भी इजाफे की संभावना बन गई है अब? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से दूध के दाम बढ़ रहे हैं उससे जो छोटे व्यापारी हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीधे दूध से या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं। डेयरीज की जो दुकानें होती हैं, तो यहाँ पर भी जब ग्राहक पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं दूध की कीमतों को लेकर अपनी बात जरूर रखते हैं कि लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और पहले भी देखा गया है जब दूध के दाम बढ़े थे तो उसके बाद इन तमाम सारी चीज़ों के दामों में वृद्धि जो है वो दिखाई दी थी। और अगर चाय की कीमतों की बात करते हैं, जो ठंड में एक सबसे हम कह सकते हैं कि हमारा लोकप्रिय पेय पदार्थ होता है, उसकी कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है। जो चाय अमूमन चाय की छोटी छोटी दुकानों पर 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए एक कप की दर से मिलती थी, उसकी कीमत 10 12 और 15 रुपए तक अब पहुंच चुकी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक सबसे नॉर्मल ड्रिंक है उसके लिए भी लोगों को एक बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि दूध के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। और इससे अब सीधे तौर पर आम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से दूध के दामों में इजाफा, यानी कि हर वो सामान पर इजाफा जहां दूध के माध्यम से बनाए जाते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। आगर मालवा से इस वक्त की बड़ी खबर मिली, जहां मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष की मौत के बाद बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। शव हटाने को लेकर उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे। शव वाहन सहित कई 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त दौरान हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आगर मालवा से। मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष की मौत के बाद काफी बवाल हुआ। हाईवे चक्का जाम कर दिया गया, काफी हंगामे की स्थिति बनी, तोड़फोड़ हुई वाहनों में।
और ये तस्वीर आप देखिए, जहां शव हटाने को लेकर उग्रे हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग इस दौरान किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे। शव वाहन सहित कई 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो देखिए कुछ तस्वीरें जब हंगामे के आसार बने। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष की मौत के बाद ये बवाल हुआ। बड़ी खबर है आगर मालवा से। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। और अब बात बीजापुर से बड़ी खबर की। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी। बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। रायपुर से बीजापुर जा रही थी बस। नेशनल हाईवे पर बांगापाल के नजदीक हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बांगापाल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर बीजापुर से। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी। बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर से बीजापुर जा रही थी बस। नेशनल हाईवे पर बांगापाल के नजदीक यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बांगापाल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता भरत जुड़ गए हैं। भरत, अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। और क्या कुछ संबंधित जानकारी इससे? से हर दिन ये बस कुशवाहा ट्रेवल्स रायपुर से भोपालपट्टनम की ओर चलती है। सुबह की वक्त की बात है। रायपुर से कुशवाहा ट्रेवल्स भोपालपट्टनम के लिए निकली थी। इसी दरमियान सुबह 4:30 से 5 बजे की वक्त की बात बताई जा रही है। बांगापाल के पास अनियंत्रित होकर ये जो कुशवाहा ट्रेवल्स है वो पलट गई है। कहीं ना कहीं पलटने के बाद मौके पर ही 3 यात्रियों की मौत की खबर बाहर निकल के आ रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ये जिस तरीके से दर्जनों जो यात्री हैं वो उस बस पे सवार थे। ऐसे में जब अनियंत्रित होकर ये बस पलटी, बस पलटने के बाद कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं। जिरेनू में आपको बता दूं जिस तरीके से हालात और स्थितियां वहां पे देखी जा रही थी, लगातार जिस तरीके की दंतेवाड़ा और जो गीदम और जो नेलेस्नार पड़ता है, जो प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के लिए जितने भी वहाँ पे पैसेंजर उस बस पे ट्रेवलिंग कर रहे थे, जिन्हें गंभीर रूप से चोट आई थी, उन्हें उपचार के लिए नेलेस्नार और गीदम और दंतेवाड़ा भेजा गया है। हालांकि उनकी स्थिति बेहतर नहीं बताई जा रही है और इन यात्रियों में से 3 लोगों की मौत हुई है। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की मौत हुई है। और आप ये देखिए कि नेशनल हाईवे पर बांगापाल के नजदीक जो हादसा, इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज 11वां दिन है और 32,000 संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। जिला अस्पतालों में हालात बिगड़े हैं। और आप ये देखिए कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की वजह से यहाँ पर जो मरीज होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 32,000 ये कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर हैं। जिला अस्पतालों में बिगड़े हालात। हड़ताल का आज 11वां दिन है। पिछले 10 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी तो जिसके लिए लागू हो गए उन लोगों ने अपना फायदा ले लिया। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी से बांधकर थाने ले गई पुलिस। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने किया ट्वीट। अपनी उचित मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जब स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए तो उनकी बात सुनने की जगह उन्हें गिरफ्तार किया गया। आदतन अपराधियों की तरह रस्सी से बांधकर पुलिस ले गई थाने। और ये देखिए आप कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब इसका विपक्ष यानी कि कांग्रेस कड़ा विरोध करती हुई नजर आई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। तो स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के चलते जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वे पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। और जब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए तो वहां पर पुलिस ने रस्सी से बांधकर थाने ले गई। यहां पर उनकी मांग नहीं सुनी गई। और इस पूरे मामले को लेकर अरुण यादव ने ट्वीट किया। अपनी उचित मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन करे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जब मंत्री से मिलने गए तो उनकी बात सुनने की जगह उन्हें गिरफ्तार किया गया। आदतन अपराधियों की तरह रस्सी से बांधकर पुलिस ले गई। इस तरीके से ट्वीट करके निशाना साधा गया। तो पिछले कई दिनों से लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको नियमित किया जाना चाहिए।
बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंची। यहां उन्होंने एसटीआर जंगल में जू सफारी का आनंद लिया और तस्वीरें भी साझा की। जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी के आगे टाइगर चलता हुआ दिखाई दिया। वीडियो शेयर कर रवीना ने लिखा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में फिर वापसी। एक्ट्रेस ने इसके लिए वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि अभिनेत्री यहां पहले भी आ चुकी हैं। तो एक वीडियो सामने आया है जो कि रवीना टंडन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। और इस दौरान ये सतपुड़ा का उनका दूसरा दौरा है। एक्ट्रेस ने इसके लिए वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह को धन्यवाद दिया है। बता दें कि पहले भी रवीना यहां आ चुकी हैं, तस्वीरें साझा कर चुकी हैं और लगातार वे इस समय मध्य प्रदेश के जो जंगल हैं, जो सवारी हैं, वहां पहुंच रही हैं और आनंद उठा रही हैं। बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी विधायक समेत अन्य 10 नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा। 1 साल कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। खंडवा के पंधाना विधायक राम डांगुरे समेत 10 अन्य को कोर्ट से सजा सुनाई गई। वर्ष 2011 के पुराने मामले में आया फैसला प्रोफेसर अशोक चौधरी के मुंह पर प्रदर्शन के दौरान कालिख पोतने का आरोप लगा था। अदालत ने सभी को जमानत पर रिहा किया। छात्र राजनीति में संयमित रहने की कोर्ट ने नसीहत दी। तो बीजेपी विधायक समेत अन्य 10 नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा। 1 साल कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। खंडवा के पंधाना विधायक राम डांगोरे समेत 10 अन्य को कोर्ट ने सजा सुनाई है। वर्ष 2011 के पुराने मामले में आया फैसला प्रोफेसर अशोक चौधरी के मुंह पर प्रदर्शन के दौरान कालिख पोतने का आरोप लगा था। अदालत ने सभी को जमानत पर रिहा किया। छात्र राजनीति में संयमित रहने की कोर्ट ने नसीहत दी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार भी अलर्ट होने लगी है। 27 दिसंबर को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, आईसीयू, बिस्तर, इन सभी व्यवस्थाओं का मॉक ड्रिल होगा, जिसमें हर पॉजिटिव मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारे पास 45,000 से ज्यादा बेड हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। विश्वास सारंग ने कहा कि हम 5 आयामों पर काम करेंगे, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड के प्रति व्यवहार है। नए वेरिएंट को लेकर देश के साथ मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक बार फिर से दुरुस्त किया जाए और जो मॉक ड्रिल है 27 दिसंबर को वो की जाएगी। हाँ जी, देखिए पूरे प्रदेश में 27 तारीख को हम एक साथ मॉक ड्रिल करने वाले हैं। जो भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कोरोना का इलाज होना है, या ऑक्सीजन प्लांट है, या वेंटिलेटर है, या आईसीयू बिस्तर है, इन सब को एक साथ व्यवस्था का पूरा मॉक ड्रिल हम 27 तारीख को करेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसके लिए भी कहा गया था, वो भी आपने निरीक्षण किया? के दिशा निर्देश हमें केंद्र सरकार की ओर से मिले हैं और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। भोपाल के एम्स में मशीन काम कर रही है, शुरुआत हो गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भी हमने मशीन इंस्टॉल कर दी है, एनसीडीसी ने हमें मशीन दी है। इंदौर मेडिकल कॉलेज में भी है और ग्वालियर में भी इस तरह की। तो मध्य प्रदेश में तमाम तैयारियां हैं और व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से दुरुस्त है और इसी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से परखा जाएगा और इसी को लेकर जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। सागर जिले में घटिया सड़क निर्माण का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें आप घटिया सड़क निर्माण की बानगी देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क को किस तरह एक शख्स हाथ से ही समेट दे रहा है। वीडियो सागर जिले के देवरी तहसील के धुलतरा रोड का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के संबंध में स्थानीय कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।